नमस्कार, मेरा नाम सौरभ सविता, द खबरनामा देख रहे हैं आप। स्वागत है एक नए दिन में और एक नए वीडियो में। 22 अप्रैल दिन मंगलवार को जम्मू कश्मीर के पहलगाम में हुए आतंकी हमले को लेकर पूरा देश आक्रोशित है। पाकिस्तान से बदला मांग रहा है। जगह जगह आप देख रहे हैं कैंडल मार्च निकाले जा रहे हैं। जो 28 लोग मरे हैं भारतीय, उनको श्रद्धांजलि दी जा रही है। पाकिस्तान के पुतले फूके जा रहे हैं, आतंकवाद का पुतला फूका जा रहा है। भारत सरकार से कहा जा रहा है पाकिस्तान से बदला लेना चाहिए, पाकिस्तान के 2 टुकड़े करने चाहिए। इस संदर्भ में सर्वदलीय बैठक भी बुलाई गई। भारत सरकार ने कई कठोर कदम भी उठाए। सिंधु जल नदी जो है उसका पानी रोकने के लिए भारत सरकार ने कहा कि सिंधु नदी का पानी रोका जाएगा। जो पाकिस्तान के लोग भारत आए हुए थे उनको 48 घंटे के अंदर देश छोड़ने के लिए कहा गया और अटारी वाघा बॉर्डर बंद कर दिया गया। तत्काल प्रभाव से भारत सरकार ने कठोर कदम उठाए। जो 28 लोग मारे गए उनके परिजनों के अंदर आक्रोश है कि हमारे जो परिवार के लोग थे वो कश्मीर घूमने गए थे लेकिन उन्हें मारा गया। उनसे कहा गया कि आप कलमा पढ़िए। ये देखा गया कि हिंदू है कि मुसलमान है। 2 लोग तो अभी उनकी कुछ समय पहले ही शादी हुई थी, वो मारे गए और वो लोग घूमने गए थे वहां पे। उनसे कहा गया कि आप कलमा पढ़िए। अगर आप कलमा नहीं पढ़ पाए तो उनको मारा गया, गोली से उनके पत्नियों के सामने मारा गया। और उसके बाद वहां पे 28 सैलानी जो मारे गए, उसके बाद पूरे देश में आक्रोश है। अब भारत सरकार से बदले की मांग की जा रही है। लगातार आप देख रहे होंगे पुतला फूके जा रहे हैं, कैंडल मार्च निकाले जा रहे हैं। लेकिन उत्तर प्रदेश की इत्र की नगरी कही जाने वाली कन्नौज के तिरुवा कस्बे में मौजूद हैं। आज यहाँ के सभी व्यापारी संगठनों ने एकजुट होकर भारत सरकार का समर्थन किया कि भारत सरकार के साथ है, भारत सरकार को बदला लेना चाहिए पाकिस्तान से। इस संदर्भ में आज तिरुवा कस्बे की सारी दुकानें बंद की हैं व्यापारी संगठनों ने। आप ये देख सकते हैं तिरुवा की जो प्रमुख बाजार है, कनौजिया मार्केट जिसको बोला जाता है, इसकी सारी दुकानें आप देख सकते हैं बंद पड़ी हुई हैं क्योंकि आज सभी लोग पहलगाम हमले को लेकर सरकार के साथ दिखाई दे रहे हैं और कह रहे हैं कि हम सरकार के साथ हैं। अपनी दुकानें बंद करके उन जो 28 लोग शहीद हुए, खत्म हुए, आतंकवादियों ने उनको मारा, उनको श्रद्धांजलि अर्पित की जा रही है और सरकार से कहा जा रहा है आप पहलगाम हमले का बदला लीजिए। आज दुकानें बंद की गई हैं तिरुवा के कस्बे का। देख रहे कनौजिया मार्केट के अंदर हमारी मौजूदगी है और ये देखिए सारी दुकानें बंद पड़ी हुई हैं। आए दिन आप देखते होंगे चहल पहल होती है, बहुत ज्यादा भीड़ रहती है, लेकिन सन्नाटा पसरा हुआ, कोई भी दिखाई नहीं दे रहा है। लोग बदला मांग रहे हैं सरकार से, पाकिस्तान से बदला देश मांग रहा है कि जो पहलगाम में 28 लोग मारे गए उनको सच्ची श्रद्धांजलि तभी होगी जब उनको इंसाफ मिलेगा, पाकिस्तान से बदला लिया जाएगा। तत्काल प्रभाव से सरकार ने कुछ कठोर कदम उठाए हैं, लेकिन भारत के लोग भी समर्थन कर रहे हैं, चाहे हिंदू हो चाहे मुसलमान हो, सभी लोग सरकार के साथ खड़ा होना चाहते हैं, सरकार का सपोर्ट करना चाहते हैं कि आगे आने वाले समय में सरकार बदला ले पाकिस्तान से। इस संदर्भ में लोगों ने आज उत्तर प्रदेश की इत्र की नगरी कन्नौज के तिरुवा में लोगों ने दुकानें बंद कर विरोध जताया है जो ये आतंकी हमला हुआ है और सरकार से बदला लेने की मांग की। आप देखिए कनौजिया मार्केट बंद है। सामने देखिए ये मशहूर तिरुवा का चौराहा, गांधी चौराहा, आप देखिए बिल्कुल सन्नाटा पसरा हुआ है। गिने चुने लोग दिखाई पड़ रहे होंगे और सारी दुकानें बंद दिखाई पड़ रही होंगी। कुछ लोग आए हुए हैं, फलों की दुकान लगाए हुए हैं, लेकिन बाद बाकी जो बड़ी दुकानें सारी बंद है। आए दिन गांधी चौराहे पे बहुत ज्यादा चहल पहल देखने को मिलती है, भीड़ भाड़ देखने को मिलती है, लेकिन आज पूरे तिरुवा में शांति है, दुकानें बंद है। कुछ लोगों से चलेंगे, बात करने की कोशिश करेंगे, बात करेंगे। ये दुकानें बंद है, सरकार का समर्थन कर रहे हैं लोग, बदले की मांग कर रहे हैं। लोग क्या सोचते हैं इस पर कि आज पूरा तिरुवा बंद है, इस पर लोगों की क्या प्रतिक्रिया, तो चलिए लोगों के पास चलते हैं। तिरुवा के गांधी चौराहे पे हम लोग मौजूद हैं। आप देखिए यहाँ पे सन्नाटा पसरा हुआ, दुकानें बंद है। आए दिन यहाँ चहल पहल नजर आती थी। ये देखिए तिरुवा की प्रमुख दुकानें बंद है। सामने देखिए गांधी चौराहे का इलाका, देखिए कुछ रेहड़ी पटरी वाले दुकानदार दुकानें अपनी लगाए हुए हैं। पुलिस बल देखिए यहाँ पे पुलिस बल भी तैनात है कि कोई घटना ना घटित हो जाए, क्योंकि ये जो आज दुकानें बंद हुई हैं, व्यापार संगठन ने दुकानें बंद करवाई हैं और पुलिस बल भी कोई रिस्क नहीं लेना चाहता है कि कोई जो हल्के हुए हैं लोग पाकिस्तान को लेकर, यहाँ पे पुतला भी कई बार फूके जा चुके हैं, तो ऐसी कोई घटना ना घटित हो जाए जिससे माहौल खराब हो। इसी को लेकर भारी मात्रा में पुलिस बल भी तैनात है। दुकानें बंद है। आप देखिए चहल पहल इतनी नजर नहीं आएगी, आए दिन अक्सर भीड़ नजर आती थी, लेकिन आज बिल्कुल सन्नाटा पसरा हुआ है। चारों तरफ आप देखिए सिर्फ रेहड़ी पटरी वाले ही लोग दिखाई पड़ेंगे और गांधी चौराहे पे जो बड़ी दुकान है वो सारी बंद है। व्यापारी संगठन के लोग विरोध जता रहे हैं जो पहलगाम में घटना घटित हुई। आज कैंडल मार्च भी निकालेंगे व्यापारी संगठन के लोग और मांग कर रहे हैं सरकार से कि पाकिस्तान से बदला लेना चाहिए, पाकिस्तान को माकूल जवाब देना चाहिए। जो सरकार ने कदम उठाए इससे बड़े कदम उठाने चाहिए। तो ये तिरुवा कस्बे का हम लोग स्थिति दिखा रहे थे। चारों तरफ देखिए सन्नाटा पसरा हुआ। व्यापारी संगठनों ने जो बंद बुलाया था उसका असर दिख रहा है। सारी दुकानें बंद हैं और लोग सरकार के साथ खड़े हुए नजर आ रहे हैं। जो 28 लोग खत्म हुए हैं पहलगाम में, उनको सच्ची श्रद्धांजलि दे रहे हैं तिरुवा के लोग। पहलगाम हमले को लेकर तिरुवा के लोग विरोध जता रहे हैं। अभी हमने आपको कनौजिया मार्केट का दृश्य दिखाया। अब हम लोग मौजूद है
तिरवा की काली मंदिर के इलाके में, जो काली मंदिर के पास एक चौराहा पड़ता है, वहाँ पे हम लोग मौजूद हैं। आप देखिए चारों तरफ दुकानें बंद है, सन्नाटा पसरा हुआ है। आए दिन ये चौराहा व्यस्ततम चौराहा होता है, यहाँ बहुत ज्यादा भीड़ भाड़ होती है। लेकिन आप देखेंगे आसपास लोगों को यहाँ बहुत कम लोग नजर आएंगे, जिनको ज्यादा कोई जरूरी काम है वही लोग निकल रहे हैं। लेकिन आसपास की जो दुकानें हैं बंद पड़ी हुई हैं। लोग विरोध जता रहे हैं। पहलगाम में जो हमला हुआ है, लोग मांग कर रहे हैं सरकार से बदला लेने की। कुछ लोग अगर यहाँ मिल जाते हैं, उनसे बात करते हैं कि यार दुकानें बंद हैं, सरकार का आप समर्थन कर रहे हैं, क्या मांग है सरकार से। तो चलिए लोगों से बात करते हैं। चौराहे की आप देखिए दृश्य देखिए, आप चारों तरफ सन्नाटा पसरा हुआ है। कुछ दुकानें तो ठेली लगी हुई है, रेहड़ी पटरी वाले दुकानदार हैं वो अपनी दुकानें लगाए हुए हैं, लेकिन बड़े दुकानदार जिनकी दुकानें हैं वो बंद किए हुए हैं, विरोध जता रहे हैं पहलगाम हमले को लेकर। तो चलिए कुछ लोगों से बात करने की कोशिश करते हैं। यहाँ के लोग अगर कुछ बोलते हैं तो उनसे बात करते हैं, वो दिखाते हैं आपको क्या लोग यहाँ पे सोच रहे हैं इस हमले को लेकर। तिरवा के काली मंदिर इलाके में हम लोग मौजूद हैं। आसपास की दुकानें बंद है, विरोध जता रहे हैं। पाकिस्तान के द्वारा जो हमला किया गया पहलगाम का, यहाँ की दुकानें बंद है। कुछ लोग मिल गए, इनसे बात करते हैं इस हमले को लेकर क्या सोचते हैं, कितना आक्रोश है लोगों में। क्या नाम है भैया आपका? मेरा नाम विश्व प्रताप जी। आज ये सब दुकानें बंद हैं, पहलगाम में जो हमला हुआ उसको लेकर लोग संवेदनाएं व्यक्त कर रहे हैं। क्या सोचते हैं इस हमले को लेकर, अब क्या मांग है आप? अरे तो बहुत अच्छा है, थोड़ी देर शांति रहेगी, हमारे क्या अमन शांति रहेगी। जो थोड़ी दुकान बंद करे, जो खत्म हुए हैं, श्रद्धांजलि देंगे लोगों को, श्रद्धांजलि देंगे, उससे थोड़ा राहत मिलेगी हम लोग। और हौसला भी होना चाहिए। ये तो दुकानें कम बंद हुई और ज्यादा बंद होनी चाहिए। सरकार से क्या मांग करेंगे? सरकार से क्या मांग करेंगे? सरकार से तो वही मांग होगी कि इनका बदला लिया जाए। बदले में क्या होना चाहिए? जैसे 1971 में पाकिस्तान के 2 टुकड़े हो गए, बांग्लादेश बन गया, अब की बार क्या होना चाहिए? यही है कि बदला लेना है तो लेना, अब क्या होगा उसका निर्णय तो सरकार से बदला लेने की मांग करेंगे। हाँ, सरकार जो उसका निर्णय देती है, क्या है क्या नहीं। आप क्या कहना चाहेंगे भाई साहब? दुकानें बंद है, क्या सोचते हैं? अरे दुकानें बंद है तो ठीक है भैया, सब लोग शौक मना रहे हैं तो हम लोग भी शौक मना रहे हैं। 28 लोग मारे गए हैं, इन पर क्या कहेंगे? सरकार से क्या मांग करें? और सरकार से क्या मांग करें? अगर सरकार से लड़के युद्ध से जैसे भी, अरे हम मांगने के लिए तो हम तो बेटे हम तो कहते हैं सारा जहाँ मिल जाए, तो क्या मिल जाएगा? उसे हम प्रयास करेंगे तभी मिलेगा। क्या बदला होना चाहिए? 28 लोग मारे गए, आप क्या सोचते हैं? इनने 28 मारे, तुम 28 पे दुगने कर दो साले, और क्या। तो पाकिस्तान का जल रोका गया, सिंधु नदी का पाकिस्तान के लोगों को निकाला जा रहा है, इस पर क्या? वो सब दिखावे के लिए रोका गया। हाँ, जब हम ये शांति हो जाएगी तो फिर वैसे बहने लगेगा। शांति की वजह से सरकार ये कर रही है। हाँ, ये शांति की वजह है। आप क्या कहना चाहेंगे दादा? आज दुकानें बंद है, लोग श्रद्धांजलि व्यक्त कर रहे हैं, सरकार के साथ खड़े होना चाहते हैं, सरकार से मांग कर रहे हैं कि बदला लीजिए, आपको पूरी स्वतंत्रता है, विपक्ष भी कह रहा है। मैं आपसे एक बात कह रहा हूँ आपके चैनल के माध्यम से जी। सरकार की कहीं ना कहीं चूक हुई है जी। जब वहाँ पर लोग गए थे तो वहाँ पर जो सिक्योरिटी थी जी, चप्पे चप्पे पे सिक्योरिटी रहती है, और सिक्योरिटी के रहते हुए भी ये इतना बड़ा हादसा हुआ, तो कहाँ तक कहीं ना कहीं चूक है। सरकार को उन बिंदुओं पर नजर रखनी चाहिए। जो हमारे सैलानी हैं वहाँ पर कश्मीर में जाते हैं, गर्मी के मौसम में वैसे भी जाते हैं, तो सरकार उन चीजों पर ध्यान रखना चाहिए। आज जो जनहानि हुई है तो हम लोग उनके प्रति एक संवेदना और शोक व्यक्त कर सकते हैं। उसी सिलसिले में हमारे व्यापार के जो भी लोग हैं आज शाम को कैंडल जलाकर उनको श्रद्धांजलि करें। तो व्यापार मंडल के लोगों ने तिरवा की दुकानें बंद की श्रद्धांजलि देने के लिए कि वो जो 28 लोग मारे गए उनको सच्ची श्रद्धांजलि होगी। सरकार का फेलियर मानते हैं आप? सरकार तो फेलियर है ही है। सरकार मतलब जो है, जैसे प्रधानमंत्री जी हैं, जब ये इतना बड़ा हादसा हुआ तो क्या वहाँ नहीं जा सकते हैं? चुनाव लगा बिहार में, वहाँ खट्टे पहुंच गए नीतीश बाबू के साथ। लेकिन उन्होंने किया तो बदला तो लिया, सिंधु नदी का पानी रोक दिया, फिर इसके बाद में अटारी वाघा बॉर्डर बंद कर दिया, पाकिस्तान के नागरिकों को 48 घंटे के अंदर देश छोड़ने के लिए कह दिया गया। कार्रवाई तो हो रही है लगातार, तो ये संभव है जी? पानी हमेशा बंद रहेगा क्या? सरकार तो कह रही है हम रोकेंगे पानी को, कह तो देते हैं जी, लेकिन ऐसा संभव नहीं है। अगर बदला लेने की बात होगी तो क्या होना चाहिए? पाकिस्तान के 2 टुकड़े होने चाहिए या किसी और तरीके से बदला लेना चाहिए? पाकिस्तान के 2 टुकड़े होने के मतलब, जैसे इंदिरा जी ने 1971 में बांग्लादेश बनाया, यूके को भारत में लाना चाहिए। इस संदर्भ में कुल मिलाकर के भारत टुकड़े नहीं होना चाहिए। अब पाकिस्तान ने जो हादसा दिया है वहाँ के आतंकवादियों ने, उनके खिलाफ उन्होंने 28 मारे हैं, तुम 28,000 मारो। आप सच्ची श्रद्धांजलि होगी तभी होगी। ये आतंकवाद हम लोग तो ऐसे हैं, मतलब मध्यम वर्ग के, निम्न वर्ग के हैं,
व्यापार लाइन के हैं, तो हम लोग केवल सिर्फ समझना ही व्यक्त कर सकते हैं, ना कि हथियार उठा कर पाकिस्तान खड़े हो सकते हैं। सरकार की मदद कर सकते हैं, सरकार का जो आदेश है उनका पालन कर सकते हैं, बाकी हम लोग क्या कर सकते हैं। सत्ता में सरकार है, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी हैं, तो गृह मंत्री अमित शाह जी हैं, तो इन सारी चीजों को उनको देखना चाहिए और उनको वहां जाकर के और अपनी सिक्योरिटी और बढ़ाएं, और जो उन्होंने घटना हमारे भारत में की है वो उसका बदला लेना चाहिए। आप क्या कहना चाहेंगे भैया, युवा हैं, आप क्या सोचते हैं इस मुद्दे पे? उनसे बात कराओ। नहीं, जो आज ये दुकान बंद है, सच्ची श्रद्धांजलि दे रहे हैं आप लोग, श्रद्धांजलि देने की वजह से दुकान बंद है, सरकार का सपोर्ट भी कर रहे हैं कि बदला लेना चाहिए पाकिस्तान को। बदला क्या लेना चाहिए, बदला लेना चाहिए, कम से कम बदला लेना चाहिए उनसे, ठीक है, उनसे कहना चाहिए कम से कम। इतने मारे हैं, घूमने गए, नौकरी पैसे वाले, नौकरी वाले मारेंगे सब, ये ठीक है, उनसे बदला लेना चाहिए। क्या बदला होना चाहिए? बदला लेना चाहिए उनको, जिनने जितना मारा है उसने सबको बुलाओ, जिनने मारा है करना चाहिए उन लोगों को भी, जो सजा देना चाहिए। तो ये कुछ लोग यहाँ मौजूद थे, इनसे बात करने की कोशिश कर रहे हैं और कुछ लोगों से बात करने की कोशिश। आप क्या सोचते हैं? सब सही है भैया, जो हीरो हम लोग देखते हैं। दुकानें बंद हैं, आज आप लोग श्रद्धांजलि जता रहे हैं, लोगों से मिलकर कैंडल मार्च निकाल रहे हैं, सरकार से क्या मांग करेंगे? अब सरकार से अब क्या मांग है, सरकार का मांग है पूरी कर दी है, आधी झूठी बोले तो आधी सही बोले, क्या मांग है पूरी कर दी सरकार। 28 लोगों को जो ये खत्म हुए हैं, उनको कैसे सच्ची श्रद्धांजलि दी जा सकती है? इनको सरकार तो कही कि यहाँ बहुत सारी सुविधा है, हम लोग इतने बाढ़ लगे हैं, यहाँ कोई निकल नहीं सकता, फिर आतंकवादी कहाँ से आए? आतंकवादी कैसे अंदर आ गए? कैसे 28 लोगों को मार के चले गए? कहीं से चले गए? हमारे पास सुरक्षा है, सुरक्षा कहाँ चली हुई? उनने 28 मारे तो पूरे उड़ाई, तो कारण कहीं सुरक्षा बदला होगा। और क्या, तो ये जो नदी का पानी रोका जा रहा है, ये सब कौन है, दिखावटी है सब टोटल। आज उन्हें रोगी लोग लड़ाई है, कल बड़ी बड़ी तालीम खाना कहीं है वो 5,000 रुपए गिरा देना, 5 रुपए ले 5,000 गिरा पानी आई रही सरकार के लिए, 20,000 कपड़े पहन रहे हैं। बदला तभी होगा जब युद्ध होगा आपके और क्या, युद्ध करे ठीक है, हुए मौका। और कुछ लोगों से कोशिश करते हैं। आप क्या कहना चाहेंगे दादा इस मुद्दे पे? नहीं बोलेंगे? तो एक चौराहे पे हम लोग मौजूद थे, लोगों से बात कर रहे थे और तिरुवा के किसी इलाके में चलते हैं, वहाँ लोगों से बात करते हैं, इस मुद्दे पे लोग क्या सोचते हैं, लोगों से जानते हैं। आक्रोश है पूरे देश में, लोग संवेदनाएं व्यक्त कर रहे हैं, तिरुवा की स्थिति दिखा रहे थे हम लोग। किसी और चौराहे चलते हैं और बात करते हैं लोगों से। कन्नौज के तिरुवा कस्बे में हम लोग अलग अलग इलाकों में जा रहे हैं। आज दुकानें बंद हैं, व्यापारी संगठन के लोग विरोध जता रहे हैं जो पहलगाम में हमला हुआ। अब हम लोग तिरुवा की नवीन मंडी इलाके में मौजूद हैं। पूरा आप देखिए मंडी परिसर खाली पड़ा हुआ, भीड़ भाड़ आपको नहीं दिखाई पड़ेगी क्योंकि आज पहलगाम में जो हमला हुआ उसको लेकर कम लोग यहाँ दिखाई पड़ेंगे। आज बंद है तिरुवा में बंद बुलाया गया है, ज्यादातर दुकानें आपको खाली दिखाई पड़ेगी। कुछ लोग नजर आएंगे आपको, लेकिन यहाँ पे जैसी चहल पहल पहले होती थी वो आज नहीं दिखाई पड़ेगी क्योंकि लोग आक्रोशित हैं। पहलगाम हमले को लेकर श्रद्धांजलि दे रहे हैं लोग और सरकार के साथ खड़ा होकर दिखा रहे हैं कि जो सरकार कठोर कदम उठाने चाहिए सरकार को वो उठाए। हम लोग उनके साथ हैं। कुछ लोगों से बात करने की कोशिश करते हैं और इस मुद्दे पर लोग क्या सोचते हैं मंडी परिसर के, इनसे बात करते हैं। सर क्या नाम है सबसे पहले? हमारा पंकज गुप्ता है। पंकज गुप्ता नाम है। तो पहलगाम में जो हमला हुआ उसको लेकर आप क्या सोचते हैं और सरकार को जो कदम उठा रही है वो सही उठा रही है और कठोर कदम उठाए जा सकते हैं? सरकार जो कदम उठा रही है बहुत कठोर उठाना चाहिए। मेरा मानना ये है कि जो ये घटना हुई है बहुत निंदनीय घटना हुई है। इससे हमारे व्यापारी वर्ग में विशेष तरह सब लोगों ने दुकान बंद कर रखी है और इसमें मैं सोच रहा हूँ कि आप लोगों को किसान भी हमारे यहाँ आते हैं, उनसे भी संपर्क हुआ है कि बहुत ये गलत हुआ है कि सरकार को बहुत कठोर कदम उठाना चाहिए। जैसे यहाँ बहुत भीड़ भाड़ होती थी, आज बिल्कुल सन्नाटा पसरा हुआ है, लोग निकल नहीं रहे हैं घर से, श्रद्धांजलि दे रहे हैं। जी इसी के कारण आज हमारे तिरुवा पूरा बंद है और कुछ किसान को जो इमरजेंसी है जिसे वही लोग आ ही रहे हैं तो उनका थोड़ा मोड़ा जो माल आता है तो वो उठवा लेते हैं, लेकिन मंडी पूरी बंद है। सरकार से क्या मांग करेंगे? जो सिंधु जल रोका गया, इसके बाद पाकिस्तान के नागरिकों को 48 घंटे के अंदर देश छोड़ने के लिए कह दिया गया, और क्या कठोर कदम हो सकते हैं पाकिस्तान को लेकर? सर कठोर कदम जो ये किया है बहुत अच्छा किया है, बहुत अच्छा किया है। इससे और कठोर कदम उठाना चाहिए सरकार। बदला क्या होना चाहिए सरकार? बदला यही होना चाहिए कि जो उन्होंने हमारे 26 मारे तो हम 600 मारे उनके, तब बदला पूरा होगा। और कुछ लोगों से बात करने की कोशिश करते हैं। आप लोग नहीं बोलेंगे? देखिए सन्नाटा है, लोग नहीं बोल रहे हैं, लेकिन कम लोग आए हुए हैं। किसान वर्ग के लोग भी यहाँ कम आए हुए हैं, जो जिनका जरूरी काम है वही आए हुए हैं। पहले भीड़ भाड़ होती थी यहाँ पे, लोग आते जाते थे, अब नहीं ऐसा है। वही है, उसी के विरोध में तिरुवा पूरा बंद हुआ है, मंडी भी बंद है उसी के विरोध में। पहलगाम हमला की वजह से
आज हमारा ये तिरुवा पूरा बंद है। आज क्या आप लोगों का प्लान है? दुकानें बंद हैं, कुछ आप लोग ये अपनी खोले बैठे हुए हैं, लेकिन कम लोग आ रहे हैं, जी, तो शाम को कैंडल मार्च निकालेंगे, कैसे श्रद्धांजलि देंगे जो 28 लोग मरे? अभी हमने कैंडल मार्च निकाला था परसों। आज हम लोग सोच रहे हैं यहाँ थोड़ा कैंडल मार्च निकालने की कोशिश कर रहे हैं कि यहाँ निकालेंगे कैंडल मार्च। जी। तो नवीन मंडी परिसर तिरुवा में हमारी मौजूदगी थी, लोगों से बात करने की कोशिश कर रहे थे और कुछ लोगों से मिलने की कोशिश करते हैं, बात करते हैं कि यहाँ के लोग क्या सोचते हैं इस हमले को लेकर। यहाँ के लोग आक्रोशित हैं, जो पहलगाम में हुआ उस पर क्या सोचते हैं, सरकार जो कदम उठा रही है सही उठा रही है और कठोर कदम उठा रही है? सरकार जो उठा रही कदम बहुत सही उठा रही है और जो भी करना है सरकार को अपना सोच समझ के करना चाहिए और सही है उसका जो इससे भी कठोर कदम उठाए जा सकते थे। पाकिस्तान से कैसे बदला लिया जा सकता है अगर बदला लेना चाहिए? आज आप लोगों ने दुकानें बंद की हैं, बंद बुलाया है तिरुवा में। नई सरकार ने जो भी स्टेप ले रही है वो सही ले रही है और इसके लिए जरूरी भी है उसको सबक सिखाना। स्टेप जो सरकार ले रही है सही ले रही है, भैया बोल रहे थे, आपके अनुसार ही सही है? नहीं ठीक है। देखिए कड़ा संदेश देना चाहिए ताकि आने वाले समय में कोई भी व्यक्ति ऐसा ना हो जो हमारे देश की तरफ गलत निगाहें से देख सके। तो जो अभी सिंधु जल रोका गया है, पाकिस्तान के नागरिकों को निकाला जा रहा, अटारी वाघा बॉर्डर बंद किया गया, ये स्टेप शुरुआती हैं, आगे चल के कार्रवाई होगी पाकिस्तान पर बड़ी। आप जानते हैं छोटे कदम उठाए हैं, लेकिन ये कदम आगे चलकर बड़े कदम का रूप ले सकती है। देखिए इस विषय पे निर्णय लेना सरकार का काम है। सरकार जो भी निर्णय लेगी देश हित में होगा, इसकी हम उम्मीद करते हैं। आप लोग आज बंद बुलाए हैं तिरुवा में, सारी दुकानें बंद हैं, क्या सोचते हैं? श्रद्धांजलि दे रहे हैं और सरकार से मांग कर रहे हैं कि बदला लेना चाहिए पाकिस्तान को? देखिए बदला लेने की भावना नहीं होनी चाहिए। हम लोगों को ये उद्देश्य होना चाहिए हमारा देश हमेशा सुख शांति और समृद्धि में जिए। हमारे देश के नागरिक जो भी हैं वो किसी तरह से खौफ में ना जिए। रही बात हम लोग श्रद्धांजलि देने की, ये हमारी मानवता है कि हम देश के हर नागरिक के प्रति जिस तरह की जो नरसंस हत्या हुई है उसके लिए हम लोग श्रद्धांजलि तो देते ही हैं। शांति चाहते हैं आप? बिल्कुल। पाकिस्तान से युद्ध जो बातें हो रही हैं, युद्ध होना चाहिए, इस टाइप की जो बातें हैं ये नहीं होनी चाहिए, शांति का एक विकल्प निकलना चाहिए आपके अनुसार? बिल्कुल बिल्कुल शांति होनी चाहिए। युद्ध देखिए विकल्प नहीं होता किसी चीज का। हम और आप भी चाहते हैं कि कहीं भी रहते हैं तो युद्ध कोई नहीं चाहता है, पर यदि कोई व्यक्ति हमारे देश की तरफ गलत निगाहों से देखता है तो मुंहतोड़ जवाब देना बनता है। सरकार कर भी रही है आपके अनुसार? बिल्कुल कर रही है। और कुछ लोगों से कोशिश करते हैं बात करने की, आप क्या सोचते हैं इस मामले में? भैया का शांति होनी चाहिए, शांति का जो बात की उन्होंने, युद्ध विकल्प नहीं है शांति का, आपके अनुसार क्या है? तो जो हुआ बहुत गलत हुआ, ऐसा नहीं होने चाहिए था और सरकार को कड़े से कड़े कदम उठाने चाहिए। और पाकिस्तान तो हमेशा से ये करता आया है तो उसको जवाब देना भी बहुत जरूरी हो जाता है, क्योंकि आगे चल के जब तक उसके साथ शक्ति नहीं बढ़ती जाएगी तब तक वो ऐसी घटनाओं को अंजाम देते रहेंगे। इसलिए सरकार जो भी कर रही है और जो भी करेगी हमारे समझ से देशवासियों को उसमें तो उनके साथ खड़ा होना चाहिए। तो ये जो सरकार ने किया है, सिंधु जल रोका है, पासपोर्ट उनके पर रद्द किए, ये सब सही कदम है, शुरुआती कदम है, लेकिन सरकार मुंहतोड़ जवाब दे रही है। हमारे नजरिए से ये ठीक किया है, बाकी और जितना सख्ती से कर सकती है करना चाहिए। आप लोग व्यापारी वर्ग के लोग, आप भी सरकार का सपोर्ट कर रहे हैं, तिरुवा बंद बुलाया आप लोगों ने, सारी दुकानें बंद है, कुछ काम चालू है लेकिन ज्यादातर बंद है, सपोर्ट कर रहे हैं, लोगों को श्रद्धांजलि दे रहे हैं। ऐसे लोगों जब आप ऐसे आगे बढ़ेंगे तो सरकार को भी मजबूती मिलेगी। बिल्कुल मिलेगी और अपने देश के लिए आदमी का एक जो सौहार्द बनाए रखने के लिए एक देश प्रेम होता है, उसके लिए आदमी को एक आत्मबल मिलेगा। और जो सरकार कर रही है उससे भी आदमी के अंदर अपने अंदर एक देशभक्ति जागरूक होगी। बदला क्या होना चाहिए? ये जो बदला है ये हो, जो भी अब सरकार का ये काम है, सरकार किस तरीके से ले सकती है, क्या कर सकती है, अब हमें तो नहीं पता, हम तो आम पब्लिक है। अब सरकार उस चीज को समझ सकती है कि कहाँ से कैसे क्या करना है। ये संदेश ये जाना चाहिए कि हाँ सरकार ने सख्त रुख अपनाया और अपने देश के लिए, अपने देश के लोगों के लिए अच्छा से अच्छा किया। और जो हम लोगों के लोग वहां पे शहीद हुए हैं या जो भी हुए हैं उनके परिवारों को ये लगेगा कि हाँ सरकार ने कुछ मेरे लिए सरकार के साथ हैं। सरकार के साथ। तो हम लोग नवीन मंडी स्थल तिरुवा में मौजूद थे, व्यापारी वर्ग के लोगों से बात कर रहे थे, क्या तिरुवा बंद है, इस पर लोग क्या सोचते हैं, और सरकार का समर्थन कर रहे हैं, लोग श्रद्धांजलि दे रहे हैं। अलग अलग इलाकों में हम लोग तिरुवा में गए, लोगों से बात करने की कोशिश की इस मुद्दे पर, तिरुवा के लोग क्या सोचते हैं। लोगों का साफ तौर पर कहना है कि हम सरकार के साथ हैं, कुछ लोग कह रहे हैं शांति इसमें एक रास्ता हो सकता है, शांति ही विकल्प है, इसमें युद्ध विकल्प नहीं है। तो आगे आने वाले समय में जैसे जैसे इस मुद्दे पे लोग आगे, राजनीति भी हो रही है इस मुद्दे पे, लोग क्या सोचते हैं इस पर हम लोग लगातार दिखा भी रहे हैं
तो क्या भारत सरकार का रुख होगा इस मुद्दे पे, कैसे सरकार मुंहतोड़ जवाब देगी पाकिस्तान का, ये सब हम अपना चैनल द खबरनामा पर दिखाते रहेंगे। आज के लिए मुझे यानी सौरभ सत्ता को दीजिए इजाजत और देखते रहिए हमारे चैनल द खबरनामा को। यूट्यूब पर सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कीजिए, फेसबुक पे फॉलो नहीं किया तो फॉलो कीजिए। जय हिंद, जय भारत।